हेलो फ्रेंड। तो इस वीडियो में आईसीएसई बोर्ड क्लास 9th का चैप्टर नंबर 22 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की एक्सरसाइज 22B का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 6 नोट डाउन कर लिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है इन द फिगर गिवन बिलो, जो कि फिगर यहाँ पर ये नीचे दिया गया है। ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद बी सी इजिकल टू 8 सेंटीमीटर एंड ए बी इजिकल टू ए सी इजिकल टू 5 सेंटीमीटर फाइंड। तो यहाँ पर देखिए ये इसके 4 पार्ट दिए गए हैं, इनकी हमें 1 बाई 1 वैल्यू फाइंड करके बतानी है। तो देखिए यहाँ पर ये एक फिगर दिया गया है। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ए बी सी ए जो है ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है विद बी सी इजिकल टू 8 सेंटीमीटर। और यहाँ पर इसकी साइड दी गई है ए बी इजिकल टू ए सी इजिकल टू 5 सेंटीमीटर। मतलब ए बी साइड इसकी 5 सेंटीमीटर है और ए सी साइड भी इसकी 5 सेंटीमीटर है। और देखिए यहाँ पर बी सी इजिकल टू 8 सेंटीमीटर दिया है, तो मैं नीचे लिख देता हूँ। यहाँ पर ये वाली साइड 8 सेंटीमीटर दी गई है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 8 सेंटीमीटर। ठीक है। तो चलिए देखिए फ्रेंड, पहले हमें पार्ट 1 में साइन बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन बी। अच्छा देखिए साइन के लिए हम लोग जानते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है। अब हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पता कर लें और यहाँ पर पुट कर दें, हमारा आंसर साइन बी के लिए फाइंड हो जाएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पर साइन के साथ में एंगल जो है ये बी है। तो देखिए इस ट्रायंगल में हम लोग एंगल बी लेंगे, तो ये मैंने एंगल बी लिया है। अब देखिए हमें साइन बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके लिए हमें एंगल ए से साइड बी सी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने एंगल ए से साइड बी सी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है और यहाँ पर इस वाले पॉइंट को डी लिख लेंगे। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन में दिया है कि मतलब दिया क्या है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्योंकि इसमें 2 साइड इक्वल हैं। जब आइसोसेलेस ट्रायंगल में एंगल ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये जो नीचे वाली साइड होती है बी सी, ये इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पर ये जो साइड है बी सी है इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड हो गई है। तो यहाँ पर ये 2 इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड हो गई है। अब देखिए ये जो बी सी ये पूरी जो साइड है ये 8 सेंटीमीटर की है। तो अब यहाँ से बी से लेकर के डी तक जो इसकी डिस्टेंस हो जाएगी ये 4 सेंटीमीटर की हो जाएगी। तो चलिए देखिए यहाँ पर एंगल हमें बी वाला लेना है, तो बी के सामने एंगल बी के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी। यहाँ पर देखते हैं कि एंगल जो डी वाला है ये राइट एंगल है, तो इसके सामने वाली साइड हाइपोटेनियस हो जाएगी भाई। और बची हुई जो नीचे वाली साइड है ये बेस है। तो चलिए देखिए अब हमें यहाँ पर हाइपोटेनियस की वैल्यू पता है और बेस की वैल्यू पता है, परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पर पता नहीं है, तो फाइंड करेंगे। हम लोग जानते हैं कि परपेंडिकुलर इजिकल टू होता है अंडर रूट के अंदर हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस देखिए यहाँ पर 5 है, बेस 4 है, तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। तो हाइपोटेनियस की जगह पर 5, बेस की जगह पर 4 मैंने पुट कर दिया है। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो सिंप्लीफाई करने पर अंडर रूट के अंदर ही आ जाएगा 25 माइनस 16। और इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, जब 25 में से 16 माइनस कर देंगे तो अंडर रूट के अंदर 3 बचेगा। और हम लोग जानते हैं जो अंडर रूट के अंदर 9 बचेगा। हम लोग जानते हैं जो 9 होता है ये 3 का स्क्वायर है, तो हम लोग 3 पे स्क्वायर लगा करके इसे लिख लेंगे। अब इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर हमें 3 मिलेगा। तो फ्रेंड हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 फाइंड कर ली है। तो फ्रेंड अगर आप इसे नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप इसे नोट डाउन कर लें, वीडियो को पॉज कर करके। मैं इसे इरेज कर देता हूँ क्योंकि हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू चाहिए थी, ये हमने फाइंड कर ली है। अब यहाँ पर फ्रेंड इक्वल लगाएंगे। देखिए परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो ऊपर 3 रख देंगे। नीचे यहाँ पर हाइपोटेनियस देखिए 5 है, तो मैंने नीचे 5 पुट कर दिया है। तो फ्रेंड देखिए पार्ट 1 में हमें साइन बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हमने साइन बी की वैल्यू फाइंड कर ली है जो कि 3/5 है। तो चलिए फ्रेंड ये पार्ट 1 हमने इसका कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है। तो फ्रेंड अब देखिए हम लोग क्या करेंगे ना, अब हम लोग पहले पार्ट 3 इसका सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो फिर उसके बाद सेकेंड वाला और फोर्थ वाला एक साथ सोल्व कर लेंगे। अब देखिए हम पहले पार्ट 3 इसका सोल्व करेंगे। तो देखिए इसमें हमें साइन स्क्वायर
बी प्लस कॉस स्क्वायर बी, इसके एंगल जो हैं बी वाले हैं दोनों, तो इसीलिए हम लोग इस थर्ड पार्ट को पहले सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए हमें साइन की वैल्यू चाहिए होगी, तो साइन की वैल्यू तो हमने पता कर ली है। अब हमें कॉस की भी वैल्यू चाहिए होगी, तो हम लोग कॉस की वैल्यू पता कर लेते हैं यहाँ पर पहले। तो कॉस भी हमने लिख लिया है। कॉस के लिए हम लोग जानते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। इक्वल लगाएंगे, देखिए बेस है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे, और हाइपोटेनियस है 5, तो ये मैंने 5 लिख दिया है। तो ये सेंटीमीटर इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि ऊपर लिखेंगे 4 सेंटीमीटर, नीचे भी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर ये 4/5 ही बचेगा, इसीलिए हम डायरेक्ट 4/5 लिख देते हैं, नंबर लिख देते हैं, उसका यूनिट नहीं लिखते हैं। तो ये हमने कॉस बी की वैल्यू यहाँ पर हमने फाइंड कर ली है 4/5। तो अब फ्रेंड क्या करते हैं, यहाँ से इस साइन बी की वैल्यू और कॉस बी की वैल्यू उठा करके यहाँ पर लिख लेते हैं। अब हम इसे इरेज कर देते हैं। अगर आपने अभी तक नोट डाउन नहीं किया तो इसे नोट डाउन कर लें। मैं इसे इरेज कर देता हूँ और यहीं पर पार्ट नंबर 3 इसका सोल्व करता हूँ। तो ये फ्रेंड हमने इरेज कर दिया है। अब पार्ट नंबर 3 यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। ये हमने नोट डाउन कर लिया है, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी। अब देखिए साइन बी की वैल्यू हमने यहाँ पर पहले ही लिख ली है 3/5, तो यहाँ पे लिख देंगे 3/5 और इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया है। अब कॉस बी की वैल्यू यहाँ पर ये मैंने पहले ही लिख ली थी जो कि 4/5 है, तो कॉस बी की जगह पर 4/5 लिख दिया है, इसके ऊपर स्क्वायर है वो मैंने लगा लिया है। तो चलिए फ्रेंड अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो इक्वल लगाते हैं, यहाँ पर देखिए 3/5 पे स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 9/25 आ जाएगा। बीच में प्लस लगाए, प्लस लगा देंगे यहाँ पर। और देखिए आगे है 4/5 का होल स्क्वायर, इस पे स्क्वायर लगाए तो 4/5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 16/25 आ जाएगा। आगे इक्वल लगाते हैं, देखिए फ्रेंड इनके डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिख लेंगे और ऊपर वाले नंबर को प्लस करके लिख लेंगे। तो ये 9 + 16 मैंने प्लस साइन के साथ में लिख लिया है, इनके डिनोमिनेटर सेम है तो मैंने 25 को नीचे एक बार लिख लिया है। इक्वल कर लेंगे। सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है आप कैलकुलेशन करना जानते हैं। देखिए ऊपर वाले नंबर को प्लस कर लेंगे, 9 + 16 इसको प्लस करेंगे तो 25 आ जाएगा, अपान में 25 पहले ही है तो ये 25 बन जा 25 आ जाएगा। इस प्रकार इसका आंसर पार्ट 3 का 1 आ जाएगा। तो फ्रेंड इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 भी कम्प्लीटली सोल्व कर लिया है जिसका आंसर 1 आया है। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, अब इसका पार्ट 2 और 4 सोल्व करते हैं। तो फ्रेंड हम फाइनली नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं और अब हमें देखिए 10c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें इसमें ये जो ट्रेंगल है यहाँ पर हमें एंगल सी लेके चलना पड़ेगा। एंगल सी, देखिए यहाँ पर एंगल सी मैंने ले लिया है। अब देखिए एंगल सी के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर ये हो जाएगी और ये एंगल डी वाला है, इसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस हो जाएगी। देखिए और नीचे वाली साइड बेस है। देखिए फ्रेंड ये जो पूरी बीसी साइड जो है वो 8 सेंटीमीटर की है, तो यहाँ पर जो ये डीसी साइड हो जाएगी फिर 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मैंने एंगल ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था साइड बीसी पर। जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में तो ये नीचे वाली साइड जो होती है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाती है। तो 4 सेंटीमीटर इधर ये बी डी साइड है, तो 4 सेंटीमीटर फिर इधर ये सी डी साइड भी है, तो इसीलिए ये जो सी डी साइड है 4 सेंटीमीटर है। तो इसका बेस भी हमें पता है फ्रेंड, परपेंडिकुलर भी पता है, हाइपोटेन्यूस भी पता है। अच्छा अब हम लोग जानते हैं हमें 10c की वैल्यू फाइंड करनी है। 10 के लिए हम लोग जानते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो देखिए परपेंडिकुलर फ्रेंड यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है, मतलब 3 है तो 3 लिख देंगे और अपान में देखिए बेस, अब इधर वाला हम लोग लेंगे ये 4, तो यहाँ पर ये 4 सेंटीमीटर, ऊपर भी सेंटीमीटर, अगर 3 सेंटीमीटर लिखेंगे नीचे 4 सेंटीमीटर लिखेंगे तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर 3/4 बचेगा। तो फ्रेंड इस प्रकार हमने यहाँ पर क्या किया है 10c की वैल्यू 3/4 फाइंड कर लिए है। तो इस प्रकार यहाँ पर पार्ट नंबर इसका सेकेंड वाला भी कम्प्लीटली सॉल्व हो गया है। तो फ्रेंड देखिए हमें फोर्थ वाला पार्ट सॉल्व करना है। तो फोर्थ वाले पार्ट में हमें
टेन सी की वैल्यू पुट करने के लिए चाहिए होगी, वो हमने पता कर ली है, ठीक है। और कॉट बी की वैल्यू चाहिए होगी, तो चलिए कॉट बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर कॉट के लिए हम लोग जानते हैं कि बेस अपन परपेंडिकुलर होता है। देखिए फ्रेंड, एंगल अब हमें कॉट के साथ में बी वाला लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब एंगल बी वाला लेंगे, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं एंगल बी के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, जो सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनियस, नीचे वाली साइड बेस, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए बेस बेस यहाँ पर हमें 4 है और परपेंडिकुलर जो कि 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। तो फ्रेंड हमने कॉट बी की वैल्यू पता कर ली है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर टेन सी और कॉट बी की वैल्यू ऊपर उठा करके रख लेते हैं। अब इसे हम इरेज कर देते हैं। अगर आपने अभी तक नोट डाउन नहीं किया तो नोट डाउन कर लें, मैं इसे इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो चलिए पार्ट फोर्थ यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये पार्ट फोर्थ हमने लिख लिया है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हमें टेन सी की वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पर टेन सी की वैल्यू मैंने ऊपर पहले ही लिख ली है 3/4। तो यहाँ पे रख देंगे 3/4। अब बीच में माइनस लगा, मैंने लगा दिया। कॉट बी की वैल्यू पुट करनी है, ये मैंने पहले ही फाइंड करके रख ली है यहाँ पर 4/3। तो ये मैंने पुट कर दिए 4/3। बस फ्रेंड, अब इसकी थोड़ी कैलकुलेशन कर देते हैं, सिंप्लीफाई, आंसर आ जाएगा। इक्वल लगाते हैं, देखिए इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 3 जा 9 हो जाएगा। बीच में साइन माइनस से लगा देंगे, 4 4 जा 16 हो जाएगा। अपान इन दोनों की मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, 3 4 जा 12 हो जाएगा। इक्वल लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 9 प्लस का है, 16 माइनस का है। तब यहाँ पर इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करने पर हमें माइनस का 7 मिल जाएगा। तो अपान 12 जो है उसे एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पर इस प्रकार हमने इसका पार्ट फोर्थ भी कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है, जिसका आंसर माइनस का 7/12 आया है। तो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें। ऐसी मोर वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल की प्लेलिस्ट पर भी विजिट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें। तो फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके बताएं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।